नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और वहां बढ़ रही भारत विरोधी भावना से हर भारतीय आहत है। बांग्लादेश के हालात पर हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध जता रहा है। इसी कड़ी में उत्तर कोलकाता के मनिकतला इलाके में स्थित एक अस्पताल ने कहा है कि वह पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के विरोध में बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेगा। स्थानीय JN रे अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारतीय ध्वज का अपमान किए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। अस्पताल के अधिकारी शुभ्रांशु भक्त ने कहा, हमने एक अधिसूचना जारी की है कि आज से अनिश्चित काल तक हम किसी भी बांग्लादेशी मरीज को उपचार के लिए भर्ती नहीं करेंगे। यह मुख्य रूप से भारत के प्रति उनके अपमान के कारण है। उन्होंने शहर के अन्य अस्पतालों से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में ऐसा ही करने का आग्रह किया है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग नजर बना के रखे थे बांग्लादेश के हालात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बांग्लादेश से आते हैं। हम लोग का JN राय हॉस्पिटल ये सियालदा का बहुत पास पड़ता है मानिकतला में, तो बहुत सारे बांग्लादेशी पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से कुछ वहां पे कुछ माइनॉरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को इंसानियत का सर्विस देना पड़ता है, मेडिकल का इलाज करते हैं, हम लोग सेवा देते हैं। लेकिन ये चीज पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये बात सिर्फ कोई कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। यहाँ पे आ गया अभी वहाँ का यूनिवर्सिटी में, वहाँ का मेडिकल कॉलेज में, वहाँ का छात्रावास में, हर जगह पे हम लोग का जो नेशनल फ्लैग, हम लोग का तिरंगा वहाँ पे पैरों से रौंदा जा रहा है। और ये जो काम जो वहाँ का स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ का बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। उनका गवर्नमेंट भी इस बात को कोई एक बात बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। तो हम लोगों को लगा कि हम इतना सेवा देते हैं, पिछले 50 सालों से बांग्लादेश को भारत ने संभाला, उन लोगों को फ्रीडम दिया। 16 दिसंबर को उनका फ्रीडम डे आ रहा है, तो उसके बावजूद ये लोग इतना नीच सोच सकते हैं। उन्होंने इंडिया को इतना, पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा। और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई बाढ़ धार आग जलाने का या रास्ते में जाके मोर्चा निकालने का कोई प्रतिवाद तो हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग सेवा प्रतिष्ठान है, और ऐसा हमारा प्रोटेस्ट चलेगा जब तक बांग्लादेश में परिस्थिति ठीक नहीं होगा। इंडिया को जैसे वो लोग बोल रहे हैं मीडिया में, उन लोगों का गणमाध्यम में भारत के खिलाफ, ये जब तक बंद नहीं होगा, हम लोगों का ये सिद्धांत पे भी हम लोगों का JN राय हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसमें अटल रहेंगे। और हम लोगों का डॉक्टर लोग और JN राय हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने ये सिद्धांत लिया है, जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होगा, हम लोग बांग्लादेशियों को कोई भी सेवा या ट्रीटमेंट नहीं देंगे। देखिए, लाखों के तादाद में बांग्लादेश में ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे कैंसर और क्रिटिकल जितना भी ट्रीटमेंट हो, वो जो लोग बाहर का एफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग जल्द से जल्द ढाका से या चट्टग्राम से कलकत्ता आ जाते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं। और उनका जो पॉकेट जैसा है, जिनका ट्रीटमेंट करवाने का क्षमता जितना है, उसके हिसाब से वो लोग सरकारी और हम लोगों का नॉन गवर्नमेंट हर जगह पे अस्पतालों में वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई RN टेगोर जाता है, कोई टाटा जाता है, कोई सियालदा से हम लोग का यहाँ पे भी आते हैं किडनी के लिए, वो आते हैं हार्ट के लिए, हार्ट पेशेंट आते हैं, किडनी के पेशेंट आते हैं, नी रिप्लेसमेंट करवाने आते हैं, हड्डियों का तकलीफ में आते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने वो लोग आते हैं। और हम लोग बहुत तरीके से और बहुत इंसानियत के नाते हम बहुत उन लोग का अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से आते हैं। लेकिन हम लोग गलत थे शायद, क्योंकि इस जो मेहमान नवाजी का जो इनाम जो मिलना चाहे, तो वो तो दूर की बात, ये लोग तो हमारा फ्लैग के अवमानना में उतर आए। ये नहीं सहन होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।